हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम HSC CET फॉरेस्टर 2026 की वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, वैकेंसी कितनी है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है और कास्ट सर्टिफिकेट कौन कौन से किस टाइम पीरियड के चाहिए, सिलेबस क्या है। वीडियो को अंत तक देखना। इसके लास्ट में मैं आपको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है, जो HSC CET मेंस का नोटिफिकेशन आया है तो उसमें ये वैकेंसी आई है ग्रुप नंबर 1 में। जो एक नॉर्मल बच्चा है जिसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए और एज लिमिट जो 18 से 42 साल है। और जो रिजर्व कैटेगरी की है उसमें छूट है, SC BC की, EWS की भी एज की छूट है। तो फॉर्म अप्लाई कब से होंगे? तो 2 से 15 फरवरी के बीच में फॉर्म अप्लाई होंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट जो BCA का है या BCB EWS या DSC या OSC का जो सर्टिफिकेट है, इसमें जो SC के सर्टिफिकेट है ना उसको छोड़ के जो बाकी के सर्टिफिकेट्स हैं वो 1/4/25 के बाद के होने चाहिए। और क्लोजिंग डेट से जो फॉर्म ये 15 तारीख है ना, ये 15 तारीख से पहले के होने चाहिए। 1/4/25 के बाद का और 15 फरवरी 2026 से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का। टोटल वैकेंसीज कितनी है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर की वैकेंसी लेवल 5 की है, 29,200 बेसिक पे होता है इसका। सैलरी के बारे में बात करेंगे, कितनी क्या बनती है इसकी सैलरी। तो इसमें जो जनरल की पोस्ट है वो 28 पोस्ट हैं, DSC और OSC की मिला के 6 पोस्ट हैं, 3-3, BCA की 11 पोस्ट हैं, BCB की कोई पोस्ट नहीं है, EWC कोई पोस्ट नहीं है। एक्स सर्विसमैन जनरल की हैं 4 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन BCA की हैं 1 पोस्ट, यानी 5 पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन की। 10% कोटा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 10% कोटा एक्स सर्विसमैन का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 50। इसमें से 5 इनके तो 45 वैकेंसी आपकी है नॉर्मल बच्चों के लिए। क्वालिफिकेशन आपको बता दी, सिंपल 12th होनी चाहिए, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी चीज़ से हो, आपकी 12th पास होना चाहिए आप। इसके बाद जो फिजिकल क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए? तो हाइट जो है मेल के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 79 से 84 होनी चाहिए। जो रनिंग है इसमें सिर्फ रनिंग होती है PST में, इसमें 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी है। फीमेल की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और रनिंग है इनकी 14 किलोमीटर 4 घंटे में, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है फिजिकल की। और सबसे पहले फिजिकल होगा इसका, उसके बाद रिटर्न होगा। तो सिलेबस क्या है? तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। पिछली बार जो 12th लेवल का सिलेबस था CET 2022 में वही सेम सिलेबस रहने वाला है। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो GS रहने वाली है इसमें एक और इसमें इन्होंने दे रखा है 20 नंबर तो हरियाणा GK के, 10 कंप्यूटर और 70 नंबर का जो है सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस लिख रखा है इन्होंने। तो 70 नंबर में क्या क्या रहेगा? GS है इसमें है इंश्योरेंस दे रखा, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में, रीजनिंग है, ये इंग्लिश है, मैथ है। मैथ में देखो, मैथ में एडवांस के सब्जेक्ट भी दे रखे हैं, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, और ये है स्टैटिकल चार्ट्स, डाटा इंटरप्रिटेशन का है ये, और नंबर सिस्टम, और ये है अर्थमेटिक का। तो एडवांस के भी टॉपिक रहने वाले हैं। हरियाणा में कम ही आते हैं लेकिन इन्होंने सिलेबस में दे रखा तो ये दे सकते हैं भाई, तो ये भी करने। हिंदी भी दे रखी है। इसके बाद हरियाणा इकोनॉमी है, रूरल मार्केटिंग है और EVS और डिसास्टर मैनेजमेंट है, ये सिलेबस रहने वाला है। इसमें से जो ये रूरल मार्केटिंग है, EVS और डिसास्टर मैनेजमेंट,
ये अलग से टॉपिक्स हैं। ये एक इंश्योरेंस, ये आपको करने पड़ेंगे अलग से। मैं रूरल मार्केटिंग, डिसास्टर मैनेजमेंट और इंश्योरेंस, ये 3 टॉपिक्स जो हैं, रूरल मार्केटिंग, डिसास्टर मैनेजमेंट और इंश्योरेंस, इन तीनों की क्लास मैंने नोट्स बना रखे हैं। मैंने पिछली बार तैयारी की थी 2022 में, तो उस टाइम मैंने नोट्स बनाए थे। तो मैं आपकी क्लास लूँगा, इनकी 5-5, 7-7 क्लास होंगी सिर्फ, और ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एक बार थ्योरी 5 से 7 दिन में एक टॉपिक की कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं बहुत जल्द इनकी क्लासेस डाल दूंगा मेरे चैनल पे। तो ये सिलेबस रहने वाला है। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है किसी चीज़ के। इसके बाद बात करते हैं कि सैलरी क्या रहेगी। अगर हम फॉरेस्टर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। तो लेवल 5 की जॉब है ये, 29,200 इसमें बेसिक पे होता है। तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए अगर सैलरी का पता करना है कि कितनी सैलरी बनती है, तो सबसे पहले आप बेसिक पे लें। उस पोस्ट का 29,200 है। तो डीए अब फिलहाल डी चल रहा है 58%। 1 जनवरी 2026 से ये डीए बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी जो अभी घोषणा नहीं हुई है, मार्च या अप्रैल के बाद, अप्रैल के आसपास आता है, फिर इसका एरियर मिलता है 2 से 3 महीने का। अभी फिलहाल 58% ही मानेंगे। तो 29,200 58%, 16,936 बनता है। एचआरए होता है बेसिक का 10%, और मेडिकल अलाउंस होता है 1,000 रुपये मिलता है। ये बस इतनी सैलरी के नाम पे ये मिलता है। टोटल जो ग्रोस सैलरी आपकी 50,056 रुपये बनती है। अगर इसमें से हम बेसिक प्लस डीए का 10% घटा देंगे तो वो नेट आ जाएगा। तो आपकी जो इन एंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 45,443 रुपये। इतनी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है कि वही नंबर किस चीज़ का आएगा, कट ऑफ कितनी जाने वाली है। क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 50 हैं, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जाने वाली है। और अब की बार जितनी कम पोस्ट आएंगी ना, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट, कम ही पोस्ट आती है हमेशा। तो कम पोस्ट की कट ऑफ हमेशा आपको पता ही है ज़्यादा जाने वाली है। अब की बार नंबर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है फॉरेस्टर के लिए। तो ये कट ऑफ है भाई। जनरल की जो कट ऑफ है वो 84 से 86 मार्क्स जाने वाली है। जिसके 84 से 86 नंबर हैं जनरल में, उसके नाम आने की उम्मीद है। EWS 85 से 87। मैं बताऊंगा EWS की कट ऑफ मैंने ज़्यादा क्यों रखी है। BCB की 84+, BCA की 83+, और जो OSC और DSC की 80 के आसपास भाई, ये कट ऑफ रहने वाली है। अब EWS की कट ऑफ इतनी क्यों जाने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। अगर आप रिजर्वेशन लेते हो ना किसी भी प्रकार का, या आप एज का रिजर्वेशन ले रहे हो, हाइट चेस्ट में PMT PST में ले रहे हो, ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो तो आप जनरल में काउंट नहीं होगे, चाहे आपके जनरल से ज़्यादा नंबर बेशक हो। शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम आप अपनी कैटेगरी में शामिल होंगे। इससे थोड़ा सा जनरल को फायदा होगा, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ लगेगी उसमें जनरल की सबसे ऊपर लगेगी और कैटेगरी की नीचे लगेगी। लेकिन फिजिकल के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ ये। और मेंस की शॉर्ट लिस्टिंग में जो होगी उसमें अगर आप एज का क्राइटेरिया लेते हैं तो भी आपका जो है आप अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे। तो इसीलिए EWS की जो कट ऑफ है या तो इसके बराबर जाने वाली है या इससे 1 नंबर ऊपर भी जा सकती है जनरल से। तो ये मोटा मोटा हिसाब है भाई, इतने के आसपास जो है कट ऑफ रहने वाली बिल्कुल। क्योंकि 50 पोस्ट हैं, 50 पोस्ट हैं तो 500 बच्चे लेंगे ये सिर्फ, ठीक है। 500 बच्चे पेपर में बैठेंगे, 500 बच्चे पेपर में बैठेंगे। मान लो इन्होंने 10 गुना बुला लिए, 1000 बच्चे बुला लिए। ये मैंने एग्जाम की कट ऑफ बताई है भाई, जो पेपर में बैठेंगे 500 बच्चे, उसकी कट ऑफ है ये। इससे 1-1, 2-2 नंबर आप कम कर सकते हो फिजिकल के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि फिजिकल में कोई नहीं निकलेगा। 4 घंटे में 25 किलोमीटर सब लगा लेंगे, ठीक है। आराम से भी चलेंगे ना तो भी वॉकिंग में भी पूरी हो जाएगी। तो फिजिकल में कोई नहीं निकलने वाला। शुरू में ये 8 गुना बुलाते हैं या 10 गुना बुलाते हैं। 10 गुना तो एग्जाम में बैठेंगे तो कम से कम 12 या 13 गुना बुलाएंगे शुरू में फिजिकल के लिए। तो इतने की कट ऑफ 1 या 2 नंबर इससे कम लगा सकते हो आप, वरना इतनी कट ऑफ जाने वाली है। कोई आपको बैच भेज रहा हो
नंबर बनते हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। और फॉर्म भरने की है, जिसके 70+ नंबर है ना भाई, उन सभी को फॉर्म भरना है, 70+ वाले को। ठीक है, क्या बताइए, फिजिकल के लिए 20 गुना ले लें या 25 गुना ले लें, तो 70+ जिसके नंबर है उन सभी को फॉर्म भरना है। तो ये कट ऑफ इतनी जाने वाली है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल। सो आज की वीडियो में इतना ही। और जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, रूरल मार्केटिंग, डिसास्टर मैनेजमेंट और इंश्योरेंस, इन तीनों की क्लास मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। और कुछ भी आपको, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है IM जितेंद्र 2025, ये सर्च करोगे आप तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उसमें मैं बहुत सारी जानकारी साझा करता हूँ। यूट्यूब पे बहुत कम अपडेट देता हूँ मैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेरा। सो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।